सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है और इसमें कौन कौन सी वैल्यू होती हैं और उनका यूज़ एक्चुअल में कैसे करते हैं या उनका यूज़ क्या होता है। गाइस, मैंने एक यहाँ पर HTML पेज क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मैंने 3 लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3 डिफ़ाइन किया हुआ है और इसके अलावा 2 हेडिंग बनाई हुई हैं जो कि H3 टाइप की हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पेज का प्रीव्यू दिखाता हूं ताकि आपको जब मैं आगे कोई बात बताऊं तो आपको समझ में आ जाए। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो आपके लिंक हैं ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं, जबकि जो हेडिंग्स हैं वो अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो रही हैं। जबकि मैंने यहाँ पर हेडिंग से पहले कोई भी BR टैग यानी कि मैंने यहाँ पर लाइन ब्रेक के लिए कोई भी टैग यूज़ नहीं किया है। जैसे जो आपके एंकर टैग होते हैं, इमेज टैग होते हैं, स्पैन होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इन लाइन डिस्प्ले होते हैं यानी कि एक ही लाइन में डिस्प्ले होते हैं। जबकि जो भी आपके टेक्स्ट टैग होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक डिस्प्ले करते हैं। गाइस, मैं अगर इसका बैकग्राउंड सेट करूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ स्टाइल के अंदर और मैंने कहा कि जो एंकर टैग है और जो H3 टैग है उसका जो बैकग्राउंड है मुझे सेट करना है। बैकग्राउंड मैं कलर सेट कर देता हूँ येलो, सही रहेगा। ठीक है, देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि जो ये लिंक है, जो ये लिंक वाले टैग हैं, जो ये लिंक्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही स्पेस कवर कर रहे हैं जितना में टेक्स्ट लिखा हुआ है। जबकि जो हेडिंग है वो पूरा का पूरा उसको जितना भी विड्थ मिल रहा है, जितना भी स्पेस मिल रहा है पूरी विड्थ में उतना कवर कर रहा है। क्योंकि जो ब्लॉक होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको जितनी भी विड्थ मिलती है वो कवर कर लेता है और वो हर एक नई लाइन से प्रेजेंट होते हैं। आप चाहते हैं कि जो लिंक हैं ये एक लाइन में प्रेजेंट ना हो बल्कि अलग अलग लाइन से आएँ, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दैट इज डिस्प्ले यूज़ करनी होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए एंकर टैग के लिए और मैंने यहाँ पर लिख दिया है डिस्प्ले और जो उसकी पहली वैल्यू है दैट इज़ ब्लॉक। तो आप यहाँ देखेंगे कि अभी तक जो लिंक था जितने में टेक्स्ट था उतना ही कवर कर रहा था, लेकिन जैसे मैं उसकी प्रॉपर्टी कर दी ब्लॉक तो उस केस में उसे जितना भी स्पेस मिल रहा है विद में उतना वो कवर कर रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आपको ब्लॉक समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक में क्या होता है कि जो भी कंटेंट होता है, जो एलिमेंट होता है वो पूरे का पूरा उस विद में जितना स्पेस होता है उसको कवर करता है और हर एक एलिमेंट नई लाइन से प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो ये हेडिंग है ये एक ही लाइन में आए तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके लिए यूज़ करना होगा डिस्प्ले। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डिस्प्ले एंड मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ इनलाइन। इनलाइन से क्या होगा कि जो एलिमेंट हैं वो एक ही लाइन में प्रेजेंट होंगे। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो हेडिंग है अभी तक अलग अलग लाइन में आ रही थी लेकिन अब ये एक लाइन में आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ एरर आ गई है। एरर क्या आ गई? क्योंकि जो हेडिंग थी वो H3 टाइप की थी और मैंने यहाँ पर लिख दिया था H1। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो हेडिंग थी अब वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी विड्थ को सेट करता हूँ, अगर मैं इसकी विड्थ WIDTH विड्थ में यहाँ कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पिक्सल। अब देखिए इसका प्रीव्यू, ये देखिए यहाँ पर जो विड्थ है काम नहीं कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ इंक्रीज़ कर दूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो हेडिंग पे जो विड्थ है वो वर्क नहीं कर रही है। यानी कि आप चाहते हैं कि जो कंटेंट है, जो एलिमेंट है वो इनलाइन भी रहे और साथ ही मैं उसका जो ब्लॉक है उसकी विड्थ को और उसकी हाइट को कंट्रोल कर सकूं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी इनलाइन ब्लॉक। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इनलाइन ब्लॉक। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ विद 300 पिक्सल तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो हेडिंग थी उसने 300 पिक्सल कवर कर लिया है। अगर यहाँ पर कम कर दूँ, लाइक मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, तो भी आप यहाँ देखेंगे कि जो विद है ये प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके अलावा अगर इसकी हाइट सेट करना चाहता हूँ तो मैं ये काम भी बाखूबी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हाइट और मैं कर देता हूँ 20%। तो आप यहाँ देखिए जिसकी हाइट थी वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है,
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ब्लॉक है उसकी हेल्प से हम लोग जो भी एलिमेंट इनलाइन प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लॉक यानी कि हर एक लाइन से नई लाइन से प्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। जबकि इनलाइन की हेल्प से जो भी एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हैं उनको हम एक लाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि इनलाइन ब्लॉक की हेल्प से हम लोग किसी भी कंटेंट को इनलाइन तो कर ही सकते हैं और साथ ही साथ में उसकी विड्थ और हाइट, पैडिंग, मार्जिन को भी कवर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू है नन, तो इसकी हेल्प से आप किसी भी कंटेंट को हाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है नन। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि जो हेडिंग थी वो डिस्प्ले नहीं हो रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंटेंट था वो डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वेब पेज पे शो नहीं करता है अगर हम डिस्प्ले की वैल्यू कर देते हैं नल। लेकिन अगर मैं हेडिंग के नीचे कोई कंटेंट लिखता तो वो आपका शो होता। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया है दिस इज़ बिलो हेडिंग। आप यहाँ देखेंगे कि जो लिंक के नीचे ये कंटेंट तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये कंटेंट शो हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लिंक यहाँ पर शो हो रहा है और जस्ट उसके नीचे दिस इज़ बिलो हेडिंग, जबकि हेडिंग शो नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को रिमूव कर दूँ और मैं कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक फिर से वही, तो आप यहाँ देखेंगे कि वो हेडिंग शो हो रही हैं और साथ में उसके नीचे जो मैंने छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी शो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।